राम राम जी, मैं हूं सुनील पांचाल और इस टाइम आप देखने लग रहे हो सन ऑफ हरियाणा। सन ऑफ हरियाणा चैनल पे हम एक नया कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसमें हम फेमस जो कलाकार हो गए या वायरल चेहरे हो गए उन्हें लेकर आवा और उनके इंटरव्यू लेवा, उनके बारे में जानकारी लेवा। तो आज के इस पहले कार्यक्रम के जो हमारे खास मेहमान हैं वो है प्रदीप पांचाल, हरियाणवी सिंगर। जी हाँ, जिन्होंने हरियाणा तय बहुत सारे वायरल गाने दिए, जिनमें हम उन गाने के बारे में भी चर्चा करेंगे और प्रदीप तक बातचीत करेंगे आखिर ये जो सिलसिला है गायकी का सिलसिला उनका कहाँ तक शुरू हुआ। तो प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सन ऑफ हरियाणा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना मुझे काबिल समझा और आपने समय निकाल कर यहाँ पर आए। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी चैनल की ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुरुआत एक्चुअली हुई कैसे है गायकी में? एक्चुअली शुरुआत तो वैसे तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो म्यूजिक का ही है। हमारे मेरे पिताजी भी गाते हैं और हमारा जो पुराना बैकग्राउंड, मेरे ताऊ जी भी गाते थे, मेरे दादाजी भी फ्लूट वादक थे। तो हमारा बैकग्राउंड तो म्यूजिक से ही है और बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं अपने घर में संगीत का माहौल, तो वो नेचुरली आ गया। बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा जिस दौर में आपके पिताजी ने सिंगिंग लाइन को चुना था, उस टाइम में शायद ऐसा था कि भाई हरियाणवी इंडस्ट्री में इतना पैसा नहीं था, इतनी ग्रोथ नहीं थी, जिसके कारण भी आप अपने बच्चों को आप इस लाइन में लेके आओ, सिंगर बनाओ। क्या उस टाइम परिवार के जो आपके माता पिता थे उन्होंने ये नहीं कहा कि इस लाइन में कुछ नहीं है बेटा, आपका जो फ्यूचर है आप पढ़ो लिखो, सरकारी नौकरी करो? देखिए वैसे तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो मेरे पिताजी गाते थे और मेरे ताऊ जी गाते थे, वो कभी भी मतलब उन्होंने कॉमर्शियल नहीं किया। वो एक शौक से ही गाते थे। गाँव में पहले प्रोग्राम होते थे, रागनी वगैरह का प्रोग्राम करते थे वो, और कभी उन्होंने पैसे के लिए तो किया ही नहीं। और उसके बाद में जैसे वो भक्ति लाइन में आए, उन्होंने कीर्तन वगैरह जागरण वगैरह शुरू किए, तो वो भी मतलब कभी पैसे के लिए नहीं की। और मेरी बात जहाँ तक है, कोशिश तो उन्होंने की कि इस लाइन में मतलब एक शौक ही रखे और कोई अच्छा मतलब बिजनेस करे या कुछ और। जैसे मेरे को उन्होंने आईटीआई भी करवाई इलेक्ट्रिशियन से, एक भी कहीं अच्छी जॉब लग जाएगी। तो उनका मतलब फोकस नहीं था कि मैं इस लाइन में आकर मतलब बिजनेस करूं। तो उनका फोकस तो मुझे पढ़ाने में और कुछ नौकरी लगाने में था। तो अब आप कह रहे हो कि बिजनेस, आप बिजनेस पर्पज से देख रहे हो अब? सिंगिंग लाइन को बिजनेस पर्पज से नहीं देख रहा, लेकिन अब मैं कुछ टाइम से मतलब 7-8 साल से, उससे पहले तो मैंने जॉब भी की है, बिजली बोर्ड में मैंने जॉब की है और काफ़ी जगह मैंने जॉब की है, प्राइवेट जॉब भी की है, अपना प्राइवेट काम भी किया है। 8 साल से मैं इस लाइन में मैंने अपना खुद का स्टूडियो लगा लिया, जिससे मेरा घर चलता है, एक रोटी चलती है जिससे मेरी, और सिंगिंग भी उसी के ज़रिए मेरा मतलब काम चल रहा है सारा। तो अब मैं इसको प्रोफेशनली तौर से कर रहा हूँ। जैसे प्रदीप, शुरुआत हुई, शुरुआत में आपने स्टूडियो की, छोटे स्टूडियो से शुरुआत करी, आज एक अच्छा स्टूडियो आपने बना लिया है। उससे पहले कभी मन में था कि भाई आप इस फील्ड से नहीं, ठीक है, अच्छा कोई इनकम सोर्स नहीं हो रहा? ऐसा तो मतलब लाइफ में कई बार हुआ कि मतलब इस लाइन से मैं कुछ ज़्यादा निकाल नहीं पा रहा था और परेशान भी काफ़ी बार हो चुका था। तो कई बार मैंने इससे पीछे हटने की कोशिश की है। पीछे हट के ही तो मैंने दूसरे काम किए। मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम भी किया, मैंने जॉब भी की, मैंने जैसे बताया काफ़ी काम किया, मैं गुड़गांव भी गया। तो मैंने बहुत सारे काम ट्राई की, इससे पीछे हटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वही बात है, जो अंदर था वो पीछे नहीं हट रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं जाता था, फिर वापस मुझे ये लाइन खींच के ले आती थी। तो आखिर में फिर आके यहाँ पे मेरा चल रहा है सिस्टम सारा। अब जैसे प्रदीप बात करा, प्रदीप पांचाल ने हरियाणा को बहुत सारे जो गाने हैं वायरल गाने दिए हैं, और एक इंटरव्यू भी मैंने आपका कराया था, उसमें वंशिका हापुर के नाम तय एक लड़की ने डांस कराया था, जिसके बाद आपका गाना नाम कई मिलियन गया था वो। लेकिन वो लड़की तो आज भी ट्रेंडिंग में है, लेकिन प्रदीप पांचाल के गाने से मशहूर होने वाले प्रदीप पांचाल कहीं गुमनाम, सच नाम सुने नहीं दे रहा है, मतलब इतना ज़्यादा आगे चले नहीं। इसका देखो वैसे तो लक लगा लो या जो मर्जी लगा लो उसको, क्योंकि मेरी एक कमी रही है। मैंने गाने बहुत वायरल दिए हैं और इंडस्ट्री के लोग भी, मुझे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते भी नहीं होंगे। मैं किसी स्टूडियो में 1-2 बार गया हूँ काम करने के लिए, किसी ने मुझे बुलाया, तो वो लोग भी मुझे मतलब नहीं जानते थे, मेरे गाने सुने हुए थे उन्होंने। तो जैसे बैठ के बातचीत हुई, मैं ऐसे ऐसे मैंने वो गाना गाया है, तो फिर अच्छा आप हो।
हम तो सोच रहे थे किसी और ने गाया, किसी और सिंगर का नाम लेते हैं। तो इसका रीज़न एक ही रहा है कि मैंने कभी अपने गानों में अपना फेस आगे नहीं लेके आया। मैं ओनली मेरी वोकल ही चलती थी, मेरा म्यूजिक चलता था या मेरे लिरिक्स चलते थे। मैंने कभी किसी गाने के अंदर आके अपना फेस नहीं लेके आया। यही सबसे बड़ा मेरा माइनस पॉइंट है, यही सबसे बड़ी मेरी कमी है। वो जो आप वंशिका के गाने की बात कर रहे हो, मौज जमाना वो गाना था, वो अभी 152 मिलियन जा चुका है। तो 152 मिलियन, तो उसमें मेरा कोई चेहरा नहीं है। ओनली मेरा उसमें डिस्क्रिप्शन में नाम है सिंगर के, जब भी सिंगर एज ए सिंगर, तो मेरा चेहरा ना होने का ही मेन कारण है। कभी मन में आया कि भी इतना वायरल गाना हुआ और उसका क्रेडिट नहीं प्रदीप पांचाल को मिला? मन में भी आता है, बहुत बार आता है, और कई बार ऐसा भी बना है कि जैसे वो मेरा गाना चल रहा है, किसी शादी में मैं गया हुआ हूँ, वो मेरा गाना चल रहा है, मैं वहीं खड़ा हूँ, लोग मुझे जानते नहीं गाया इसने है, तो वो मतलब फील तो होती है वो सारी बातें, भी बताना भी पड़ता है एक दो बार। कहीं ऐसी माहौल होता है कि मुझे वहाँ पे बताना भी पड़ जाता है ये गाना मैंने गाया है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही बताऊँ, लेकिन फिर भी एक दो बार ऐसा होता है कि कई बार मैंने बताना पड़ जाता है कि ये गाना मैंने गाया हुआ है, तो उस टाइम बड़ा फील होता है इस बात के बारे में। वो पॉपुलरिटी आपने मिली नहीं है जो मिलनी चाहिए थी उस गाने की वजह से। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मिली है, मिली है। उस गाने के बाद मेरे काम पे बहुत फ़र्क पड़ा है, मेरी इमेज पे बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो एक लेवल होना चाहिए था वो मेरे हिसाब से मुझे अभी तक वो नहीं मिल पाया है। वो उसका कारण एक ही है, आवाज़ को मिल गया है, मेरी आवाज़ को वो लेवल मिल गया। मेरी आवाज़ की डिमांड भी है, मेरी आवाज़ में गाने भी मांगती है कंपनियां, लेकिन कंपनियां जो मेरी आवाज़ की डिमांड करती हैं उनको, अगर मैं उनके पास बैठा हूँ तो उनको ये नहीं पता होगा प्रदीप पांचाल ये है, लेकिन उनको नाम का पता है, मेरी आवाज़ का पता है, मेरे काम का पता है। कई बार कंपनियों में भी ऐसा हुआ है कि मैं उनके पास बैठा हूँ लेकिन उनको पता नहीं यही प्रदीप पांचाल है। शायद अगर मैं सही हूँ तो वो उत्तर कुमार ने वो फिल्माया था वो, बिल्कुल बिल्कुल। और उत्तर कुमार की जो फिल्में हैं, हरियाणवी फिल्में वो बना रहे हैं, उसमें भी आपने कई फिल्मों में गाने दिए हैं और वो भी हिट रहे हैं। कई फिल्मों में नहीं, मोस्टली एक दौर ऐसा था 2016 के बाद जितनी फिल्में आई हैं टोटल फिल्मों में मेरे गाने थे, और वो सुपर डुपर हिट रहे हैं। हर शादी के अंदर, मतलब मैं नहीं जाके देखता, मेरे पास फ़ोन आते हैं, मुझे मेरे रिश्तेदार या मिलने वाले मित्र प्यारे वो बताते हैं, यूपी के अंदर ऐसी कोई भी शादी नहीं है जिसके अंदर आपके गाने ना बजते हों। उनका ये कहना होता है, यूपी के अंदर हर शादी के अंदर मेरे गाने बजते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे हरियाणवी कलाकार और काफ़ी हैं जो हिट हैं, वहाँ पर यूपी के अंदर मेरे हर शादी के अंदर गाने बजाए जाते हैं। तो ये जैसे उत्तर कुमार की आपने फिल्मों में मोस्टली कह रहे हैं अभी आपने गाने दिए हैं, तो ये शुरुआत कैसी हुई, मुलाकात कैसी हुई, उसके बारे में? उत्तर कुमार जी से मुलाकात तो मेरी वैसे अभी तो काफ़ी बार हो गई है, लेकिन जब हमने काम स्टार्ट किया उस टाइम मेरी कोई मुलाकात नहीं थी। मैं उनको सिर्फ इतना ही जानता था, अभी मैंने उनकी फ़िल्म देखी हुई थी दाकड़ छोरा, जो दाकड़ छोरा के अंदर उनका गाना था एक, वो मेरे दिल ने कर गया ख्याल तेरा प्यार सब, वो बहुत मुझे अच्छा लगता था। सूरत नादान तेरी एक वो गाना था, वो भी बहुत अच्छा लगता था। मैं मतलब फिल्म को कई बार देख चुका था तो उसके गाने भी गाता था। उसकी कंपोजिशन पे पहले यही दौर होता था, खुद अपनी कंपोजिशन तो करते नहीं थे, उसकी कंपोजिशन पे मैंने खुद की अपनी भेंटे भजन खुद गाने कुछ बनाए हुए थे। तो एक दो समय आया कि मेरे पास एक गाना रिकॉर्ड हुआ मेहंदी नाम से, चांद सा मुखड़ा नाम था उसका, वो गाना रिकॉर्ड था मेरे पास, और कोई पार्टी मेरे स्टूडियो में आई हुई थी मिक्सिंग करवाने के लिए, गाना बनवाने के लिए नहीं, मिक्सिंग करवाने के लिए। वो उनका खुद का स्टूडियो होता था, नहीं वो कोई स्टूडियो वाली पार्टी थी, वो खुद का स्टूडियो था, वो म्यूजिक क्रिएट करके मेरे पास से उसको मिक्स करवाने के लिए लेके आते थे। तो मिक्स करवाने के लिए वो पार्टी आई हुई थी, उन्होंने मेरे से बातचीत की भी आप जो गाने बना रहे हो बहुत अच्छे हैं, आपके आउटपुट भी बढ़िया है, तो आप किसी को देते हो? उससे पहले मेरे को यही नहीं पता था भी गाने ऐसे दे भी सकते हैं। मतलब मेरे को तो यही पता था कि मतलब या तो डायरेक्ट कंपनी बनवाएगी या फिर आप खुद गाना बनाओ और यूट्यूब पे डाल दो। उत्तर कुमार का फ़ोन आया था या फिर उनके जो सपोर्टर्स थे या स्टूडियो वाले थे उनके? मैं वही बताऊंगा, जो मेरे पास पार्टी आई थी स्टूडियो में, उन्होंने बताया था भी ऐसे ऐसे आप गाने दे सकते हैं। मैंने बोला ऐसे किसको दे सकते हैं, तो उन्होंने एक बंदे ने बताया कि मैंने एक गाना बनाया था ऐसे ऐसे कर, वो उत्तर कुमार को बड़ा पसंद आया था, उत्तर कुमार गाने लिखता है। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ भी मेरा कोई गाना ले ले। तो मैंने उनसे नंबर लिया और उसी टाइम बात की, मैंने अभी ऐसे ऐसे मेरा गाना बना हुआ है सर, और आप अगर सुनना चाहो तो मैं सुना भी सकता हूँ। वो कहने लगे आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मैंने उनको व्हाट्सएप पे गाना भेज दिया। उसी दौरान उनकी एक फ़िल्म शूट हो रही थी, फजीता। फजीता फिल्म है, वो दूल्हे का उसमें सारा रोल है, मतलब शादी का माहौल है, एक दूल्हा है वो थोड़ा सा फजीता टाइप का है। तो उस फिल्म में वो गाना ऐसा फिट बैठ गया, उन्होंने सुना भी, वो शादी के ऊपर ही गाना था, चांद सा मुखड़ा, मतलब मेहंदी जो गाना था ना वो, सजवा लिए तू चांद सा मुखड़ा अपनी सहेली पे,
मेहंदी लगवा ली अपनी हथेली पे, मैं तने ब्याह के ले जाऊंगा, ऐसे कुछ करके बोलते उसके। तो वो उनकी फिल्म में फिट बैठा। उन्होंने कहा ये गाना डन है, हमें बहुत अच्छा लगा, आप इसका फाइनल मिक्स मास्टर करके हमें दे दीजिए और हम गाना ले लेते हैं। उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि इस गाने की पेमेंट भी मिलेगी या फ्री में ये होगा या मुझे पेमेंट देनी पड़ेगी या जो भी था, मतलब मुझे कोई नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। तो 2-3 दिन चले गए और गाना उन्होंने शूट भी कर लिया, मैंने मिक्स मास्टर करके दे दिया। तो फिर उत्तर कुमार सर ने थोड़ा सा मेरा मान सम्मान किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मतलब वो फर्स्ट पेमेंट थी आपकी नहीं, इंडस्ट्री में फर्स्ट पेमेंट नहीं थी, उससे पहले तो मेरा स्टूडियो चल ही रहा था। जैसे आपने किसी दूसरे के लिए काम किया, गाना फिल्म में दिया, तो वो फर्स्ट फर्स्ट ही होगी ना। नहीं, गाना सेल की फर्स्ट पेमेंट कह सकता हूँ मैं, मेरा गाना पहली बार सेल हुआ। गाने मैंने कंपनियों को दिए थे, लेकिन मतलब क्या बताऊँ, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसी ऐसी कंपनियों को गाने दिए थे कि वो मतलब ऐसी उम्मीद रखते थे कि यही दे के जाएगा। तो मतलब यूज़ बोल सकते हैं इसको भी, कंपनी ने यूज़ बहुत किया। मुझे तो पता नहीं था, और नए नए कलाकार जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता। उनको तो ये होता कि कहीं मेरा गाना एक यूट्यूब पे आ जाए। उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, जो मेरा दौर था। अब तो खुद सभी के कलाकारों के पहला गाना रिकॉर्ड करने आते हैं, उससे पहले उनका यूट्यूब चैनल होता है फ़ोन में। ठीक है, अब तो आजकल तो बहुत एडवांस हो गया ज़माना, उस टाइम बहुत दिक्कत थी। मतलब जो पहले इंडस्ट्री के अंदर काम करना, अब काम करना, उसमें फ़र्क है। अब तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी मैं 3 साल बैक में जाऊं तो उससे पहले तो मेरा मतलब रोजी रोटी ठीक चल गई थी, गाने बिकने लग गए थे, कंपनियां गाने करवाने लग गई थी, कोई ना कोई डिमांड आई जाती थी, आप एक गाना बना दो, इस टाइप का गाना बना दो। और बाकी मैं बता रहा हूँ उत्तर कुमार सर के साथ मतलब बड़ा सही चल रहा था, महीने के दो चार गाने वो करवाते रहते थे फिल्मों में। तो 3 साल पहले कुछ हमें ये पता लगा कि आपके जो गाने हैं, हमें उससे पहले नहीं पता था भी ये जो गाने हैं ये इंस्टाग्राम पे भी डलते हैं, फेसबुक पे भी डलते हैं, और बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, 100-150 से भी प्लस प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो इंडिया में यूज़ करते हैं, और उनके ऊपर हमारे गाने आते हैं, स्ट्रीमिंग आते हैं, स्ट्रीमिंग से पैसे मिलते हैं। हमारे गाने जो होते हैं, जो हम लिखते हैं, हम म्यूजिक बनाते हैं, कंपोज करते हैं, उनकी रॉयल्टी भी आती है। 3 साल से पहले हमें कुछ नहीं पता था, और अब तो हमें सारी बातों का पता लग गया है। खुद का डिजिटल हमने सेट कर लिया है, वैसे हम अपने खुद के गाने डिजिटल करवा सकते हैं, उन पे रील बनती है, रील के पैसे भी मिलते हैं। जो और प्लेटफॉर्म पे, स्पॉटिफाई पे, विंक, हंगामा, जियो सावन, जो भी है प्लेटफॉर्म है, सभी पे जो स्ट्रीमिंग आती है इनके भी पैसे आते हैं। तो अब तो मतलब कलाकार जो है, अगर वो काम अच्छा करता है तो आज के टाइम में वो बढ़िया इस लाइन से काम कर सकता है। जैसे अब उत्तर कुमार की बात कर रहे थे, उसकी फिल्मों में आपने गाने दिए, अब रिलेशन कैसा है उनके साथ में? अब भी वैसे ही गाने ले रहे हैं या फिर? अभी भी रिलेशन बहुत बढ़िया है। अभी एक गाना लेटेस्ट हमने किया है, और अभी उनका एक फ़िल्म शूट चल रहा है, उसके बाद उस मेरा एक गाना है सोलो, मतलब फिल्म में नहीं है वो, उन्होंने बड़ा पसंद आया वो गाना, और वो अभी करेंगे उस गाने को शूट, खुद मॉडलिंग वो करेंगे, लेकिन उसके अंदर मेरा चेहरा भी आपको देखने के मिलेगा, क्योंकि अब वो मुझे अकल आ चुकी है। ठीक है, उसमें मेरा चेहरा आएगा। मतलब ये शर्त पहले है कि भाई प्रदीप पांचाल का चेहरा पहले आना चाहिए, वीडियो के अंदर आना चाहिए, पता लगना चाहिए भी प्रदीप पांचाल कौन है, ये गाने वाला कौन है। बिल्कुल, देखो ये तो पता लगना चाहिए, लेकिन ये मैं शर्त भी नहीं कहूँगा, ये मेरी एक प्रार्थना ही है। वो हमारे से बहुत ज़्यादा सीनियर है, और वो मेरी प्रार्थना, वो उन्होंने पहले झटके ही बोल दिया आपका चेहरा आएगा। मैंने बोला था कि सर इसके अंदर मेरा कहीं ना कहीं आ जाए, वो कहने लगे नो प्रॉब्लम, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एक गाना आएगा भी हमारा जल्दी, बहुत बढ़िया गाना है, ब्लास्ट करेगा गाना। जैसे प्रदीप बात करूं, आपने उत्तर कुमार के अलावा और भी किसी को दिए है, डायरेक्टर को या स्टूडियो वाले को सॉन्ग दिया है जिसके बाद वो गाना हिट होया और उसका क्रेडिट आपने नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं है, गाने मेरी हर कंपनी में, लेकिन क्रेडिट का मैं उनको मतलब दोषी नहीं ठहरा सकता। क्यों, क्रेडिट क्या होता है, बस एक डिस्क्रिप्शन में नाम हो, स्टूडियो का नाम हो, म्यूजिक डायरेक्टर का नाम हो, सिंगर का नाम हो, वो लिखते हैं वो। लेकिन क्रेडिट का बात ये है ना कि मैं खुद जाऊँ, वहाँ शूटिंग करूँ, अपने लिपसिंग दूँ, अपना चेहरा आगे लेके आऊँ, तो वो तो मेरी कमी रही ना, मैं गया नहीं, काम में व्यस्त लगा लो, या मैंने उस चीज़ की ज़रूरत नहीं समझी, या मुझे उस टाइम उस चीज़ का पता नहीं था भी कितनी वैल्यू होती है फेस इमेज की, उस टाइम मैंने उस चीज़ को नहीं समझा ना। तो आपकी जो स्ट्रगल लाइफ है उसके अंदर आपने बताया कि भाई एक दौर ऐसा भी आ गया था भी आपने इस लाइन से पीछे हट गए थे। आपका सबसे बुरा दौर इस लाइन के अंदर कौन सा दौर था और सबसे अच्छा दौर कौन सा आप मान रहे हैं इन दोनों में से? दौर नहीं कहेंगे उसको, वो मतलब एक ये था कि परीक्षा बोल सकते हैं, मेरी परीक्षा चल रही थी। बहुत बार ऐसी कोशिश की इस लाइन में, जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम है, एक सिंगर को हारमोनियम सबसे पहले सीखनी भी चाहिए और लेनी भी चाहिए।
सबसे पहले मैंने हारमोनियम सीख ली थी, मतलब मेरे पास अपनी हारमोनियम नहीं थी, किसी से ले ली, मतलब थोड़े दिन के लिए रख ली, वो बजाने सीख ली, किसी गुरु के पास सीख लिया। मतलब मेरे पास अपनी हारमोनियम के पैसे नहीं थे, मैंने अपनी हारमोनियम नहीं खरीद पाया मैं। और एक बार तो ऐसा हुआ, इस लाइन से पीछे हटने का कारण क्या था कि मैंने थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़े हुए थे। पैसे जोड़ने के बाद और मैंने ये था कि अब मैं एक हारमोनियम लेके आऊँगा। उस टाइम 2,500-3,000 रुपये में बढ़िया, मतलब मैंने सुना हुआ था, बताते थे लोग भी आप 2,500-3,000 रुपये 3,500 रुपये तक ले लो और मैं आपको हारमोनियम दिलवा दूंगा, जो भी मेरे मतलब सीनियर होते थे। तो उस टाइम वो पैसे नहीं जुटा पाते थे। एक टाइम ऐसा था कि मैंने वो करके वो पैसे जुटा लिए थे, मतलब पैसे इकट्ठे हो गए थे मेरे पास। लेकिन जैसे ही मेरे को ये था ना कि आज स्कूल से आने के बाद 2 बजे के बाद हम पानीपत हारमोनियम लेने के लिए जाएंगे, उसी दिन कोई ऐसी समस्या आई कि वो पैसे मेरे कहीं दूसरी जगह फैमिली में लग गए। तो उस टाइम मेरे को ये हो गया था कि ये लाइन आपके लिए नहीं बनी, आप वैसे ही मतलब धक्का हो रहा है आपके साथ। हाँ, तो उस टाइम मैं बिल्कुल पीछे हट गया था। जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट थे मैंने वो भी, मतलब एक बैंजो था मेरे पास हारमोनियम से पहले, बैंजो वो खुद बनाया था मैंने, मतलब बैंजो मैंने वो खुद क्रिएट किया हुआ था, मेरे खुद का बनाया बैंजो था। उस टाइम मैंने सोचा भी इस बैंजो का भी अब तेरे पास कोई काम नहीं है, इस बैंजो को भी मैं किसी को दे देता हूँ। तो वो दौर आ गया था। मतलब मन टूट गया था बिल्कुल इस लाइन से दूर होने का, भाई ये पैसे वाले के लिए लाइन है। सही बात है। तो अच्छा दौर किसको मान रहे हो? जो आपने स्टूडियो किया इतना, मतलब 2 स्टूडियो हो गए आपके अब। अब तो पूरा प्रोडक्शन है मेरा, ऑडियो वीडियो का कंप्लीट। यूट्यूब चैनल भी हमारे खुद के हैं, डिजिटल पे भी हमारे गाने खुद डलते हैं। अब तो पूरा मतलब जो एक आज के समय में कलाकार को प्लेटफॉर्म चाहिए वो मेरे पास है। अच्छी इनकम है। हाँ, अपना बहुत बढ़िया गुजारा चल रहा है। मेरे पास 7-8 लड़के काम करते हैं, उनकी भी सैलरी निकल जाती है और मेरी भी दाल रोटी बढ़िया चल रही है। प्रदीप, जैसे हरियाणा अभी इंडस्ट्री की बात करें तो बड़ी तेजी तक ग्रोथ कर रही है और म्यूजिक में भी बदलाव है। और कई सिंगरों को तो कहना है कि भाई ये कॉपीराइट मेरा है, भाई ये इसका म्यूजिक है ना, मैंने बनवाया है। क्या म्यूजिक किसी का कॉपीराइट है इस म्यूजिक पे किसी का? देखो, जो खुद की कंपोजिशन करते हैं, खुद का म्यूजिक क्रिएट करते हैं, तो वो कॉपीराइट उनका होगा ओबियसली, बिल्कुल। अगर हम किसी की पुरानी कंपोजिशन उठा लेते हैं, आजकल आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन शायद आपको नहीं पता हो, मैं इसको क्वेश्चन को पूरा क्लियर करता हूँ। आजकल क्या चला हुआ है कि जो हमारी ट्रेडिशनल धुन है ना, ट्रेडिशनल धुन है, जैसे हमारी दादी परदादी गाती थी, नानी गाती थी, जो पुरानी धुनें हैं, आजकल जैसे हरियाणवी फोक गाने में किसी का नाम भी नहीं बताऊंगा, लेकिन हरियाणवी फोक गाने कुछ कलाकार ऐसे हैं जो पूरी ट्रेडिशनल धुनों पे काम कर रहे हैं। ट्रेडिशनल धुन पे पूरे गाने उनके बनते हैं, लेकिन वो नीचे लिखते कंपोजिंग में वो उनका नाम डाल देते हैं। वो सबसे बड़ा गलत हो रहा है और वो फिर उनके कॉपीराइट आते हैं और वहाँ पे वो दिक्कत आती है। फिर जो समझदार लोग बैठे हैं जिनको पता है भी ये धुन पुरानी है, फिर वो अपना उसको खींच लेता है, फिर वहाँ उनको हार माननी पड़ती है। तो मतलब ऐसा है कि भाई किसी का पुराना गाना हो उसके साथ में टाई अप कर लिया और आज के टाइम में अपग्रेड कर दिया, अलग ही म्यूजिक के अंदर वो क्रिएट कर दिया, उसका उसमें हो जाता है टाई? टाई अप तो किसके साथ होगा? जो करने वाले थे जो वो ही नहीं इस दुनिया में रहे। मतलब दिक्कत ये है कि जो धुन पुरानी है उनको अपना एक मतलब ये दिखाना कि ये चीज़ मेरी है, वो और आज के टाइम में गलत। जो ट्रेडिशनल धुन है जो पब्लिक डोमेन में आ गई उनको कोई भी यूज कर सकता है, यूज करने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अपनी एक रजिस्ट्री कराना कि ये मकान मेरा, हाँ वो गलत है। वो आजकल कुछ कलाकार कर रहे हैं। तो आप क्या मान रहे हो कि आपके टाइम से लेकर और अब तक जो हरियाणवी इंडस्ट्री ने कितना ग्रोथ कराया? देखो, ज़्यादा पुराना तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने वो दौर देखा है। मेरी सबसे पहली रिकॉर्डिंग जो हुई थी वो सीडी की हुई थी। जो सीडी चलती थी ना, उस टाइम डीवीडी भी नहीं शायद आई थी, और आई होगी तो मैं नॉलेज नहीं थी मेरे को, आ भी गई होगी। लेकिन मेरी जो पहले बनी थी वो डीवीडी नहीं थी, वो सीडी थी। सीडी रिकॉर्ड हुई थी मेरी सबसे पहले और लाइव इंस्ट्रूमेंट के साथ हुई थी। आजकल तो जैसे ट्रैक बनते हैं, एक लाइन को आप चाहे 10 बार 20 बार 50 बार कितनी बार गाओ, आज नहीं गाया गया कल गाओ, कल नहीं तो परसों गाओ, चाहे 6 महीने बाद गाओ, ट्रैक आपका बन गया, वो सेव हो गया। उस टाइम जो मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी वो लाइव इंस्ट्रूमेंट वाले को पूरी टीम के साथ में गया था रिकॉर्डिंग करने के लिए, पूरी टीम एक साथ बैठी थी और पूरी एक साथ रिकॉर्ड हुई थी वो। जैसे अब आप स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हो, अब रिकॉर्डिंग करना आसान है या पहले आसान था? अब तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, मैं बता तो रहा हूँ। एक लाइन को चाहे कितनी बार गाओ, बेताल में है तो ताल में कर लो, बेसुरा है तो सुर में कर लो। अब तो टेक्नोलॉजी जो है ना वो इतनी ग्रोथ कर चुकी है कि बहुत ज़्यादा। पहले तो सब कुछ लाइव गाना होता था, 1 टेक रिकॉर्ड होता था, अगर बीच में कोई गलती हो गई तो वो पूरी टीम रुकेगी। ये नहीं है कि एक बंदे की गलती होगी तो बाद में उसको रिप्लेस किया जाएगा।
पूरी टीम रुकेगी, वहीं से दोबारा फिर जोड़ लगेगा, पीछे से गाते आएंगे, फिर आगे से वो रिकॉर्ड दोबारा चालू होगा। तो प्रदीप, अपनी जो पसंद है आपकी, जो गाने की ट्यून है, वो किस तरह की है? जैसे आजकल जो नए नए सिंगर आ रहे हैं वो हिप हॉप की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, भी हरियाणा के अंदर एक हिप हॉप का ज़्यादा ट्रेंड है। आप पुराने जो म्यूजिक पर गाना पसंद कर रहे हो या फिर एक नए दौर की तरफ भी बढ़ रहे हो? देखिए, इस समय के अनुसार कलाकार को अपनी डिमांड बदलनी पड़ती है। जो अगर समय के साथ नहीं चलेगा तो वो पीछे पिछड़ जाएगा। लेकिन एक बेस भी होता है कहीं ना कहीं कलाकार का। जो मेरा बेस था वो पुराना एक लोक धुनों से था, रागणियों से था, जो भजन थे वो भजनों से था। तो जो आजकल नई नई जो हिप हॉप बोल रहे हैं, जिसको वेस्टर्न म्यूजिक कल्चर है जो, तो उस टाइप में अगर हम जाएंगे भी तो कहीं ना कहीं हमारा वो पुराना झलकेगा। और जो आजकल नए बच्चे आ रहे हैं वो उनका स्टार्टिंग से ही बेस वो बना है, तो वो उसको बड़ा अच्छा निभा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर वो फोक में जाके पिछड़ जाते हैं। तो आपको लगा है कि भाई जब अब जो नए बच्चे आने लग रहे हैं उनको इंडस्ट्री से कोई मदद मिल रही है, या फिर जो म्यूजिक कंपनियां है वो मदद कर रही है नए बच्चों की, या फिर उनको भी दबाया जा रहा है? देखिए, नए बच्चे क्या, मैं भी नए बच्चा हूँ फिलहाल, तो जब तक मेरा चेहरा नहीं चला तो आप कह रहे हो कि आप सीडी के दौर से हो, तो आपका बहुत एक्सपीरियंस हो गया ना। हाँ, जैसे शुरुआती दौर था, आपने गाने भी हिट गाने भी दिए, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं चेहरा कौन है कौन नहीं। देखिए, पता क्या है, नया बच्चा मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिसने मेरा आज तक चेहरा ही नहीं देखा। इंडस्ट्री के कुछ कलाकार ऐसे हैं जो मुझे जानते ही नहीं, तो वो तो मुझे फिर वही कहेंगे ना कि कितना पुराना आ गया, अभी हमें तो कभी मिला ही नहीं। तो यही कारण है कि मैं भी फिलहाल नया ही हूँ इस लाइन के अंदर। एक्सपीरियंस मेरा मतलब हो गया है, काफ़ी टाइम से मैं इस लाइन में हूँ। और जो आजकल नए बच्चों की बात आप कर रहे हो, जो आजकल कलाकार काम कर रहे हैं इस लाइन में, आजकल क्या हो गया कि प्लेटफॉर्म का हर किसी को पता लग गया। सबके अपने यूट्यूब चैनल हैं, सबके पास अपना इंस्टाग्राम हैंडल है, सबके पास अपना फेसबुक पेज है। तो अब वो मेरे हिसाब से वो दिक्कत रही नहीं कि कंपनी के पीछे भागना पड़ता है। पहले अपने आप को दिखाओ, कंपनी अपने आप आपके पीछे भाग रही है। लेकिन वायरल होने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा। जैसे आजकल है, जो किसी भी इंडस्ट्री की बात करूं, पंजाब भी इंडस्ट्री की बात करूं, या फिर बॉलीवुड की बात करूं, या फिर अपने हरियाणवी की करूं, कंट्रोवर्सी शब्द है ना, ये थोड़ा ज़्यादा चले गया इसमें। देखिए, कंट्रोवर्सी का ऐसा है, जो कलाकार ऐसे भी हैं भी कंट्रोवर्सी करके अपने आप को आगे चेहरा दिखाना चाहते हैं। कुछ कलाकार ऐसे भी हैं भी किसी अच्छे चेहरे के पीछे लग के कंट्रोवर्सी करके अपने आप को आगे लेना चाहते हैं। बहुत से हैं इस लाइन में, पंजाब लगा लो, हरियाणा लगा लो, कहीं लगा लो, कंट्रोवर्सी के यूज़ अलग अलग हैं। कुछ कलाकार तो अपने आप को मतलब आगे चमकाने के चक्कर में कंट्रोवर्सी करते हैं। तो आपको लगा कि हरियाणा की इंडस्ट्री ने इसका कोई कंट्रोवर्सी का कोई फायदा होगा या नुकसान होगा? लड़ाई के तो नुकसान ही हो हमेशा, चाहे पुरानी लड़ाई उठा लो, चाहे आज की नई उठा लो, चाहे आगे होंगी उनकी उठा लेना। लड़ाई का तो मतलब नुकसान ही होता है, प्यार प्रेम में फ़ायदे होते हैं। तो कंट्रोवर्सी शब्द उसी चीज़ तक सीमित रखो जिससे भाई इंडस्ट्री का फायदा हो, नुकसान ना हो। देखो, इसका सीधा जवाब है, घुमाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। मतलब जो कलाकार पुराने टाइम से अपना काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तजुर्बा तो होता ही है। और जो कलाकार नए आते हैं और वो पुराने को ये कहें भी हमने सब कुछ कर दिया, ठीक है, उस टाइम उनके टाइम सुविधा नहीं थी, या ये लगा लो वो दौर नहीं था, या वो डिमांड नहीं थी उस टाइम के बच्चे वो चीज़ नहीं सुनना चाह रहे थे। उस टाइम जो उन्होंने निकाला वो उन्होंने सुना। आज के टाइम में जैसे बच्चों की डिमांड आजकल आजकल के कलाकार निकाल रहे हैं, तो पुराने को दोषी ठहराना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो मतलब उन्होंने अपने तरीके से आगे काम करना चाहिए, ना कि कंट्रोवर्सी पैदा करके खुद को भी नुकसान और दूसरे को भी नुकसान। आज के टाइम में जो काम कर रहे हैं ना, चाहे मैं कर रहा हूँ चाहे कोई और भी कलाकार कर रहा है, आने वाली जो जनरेशन है 10 साल 20 साल बाद ही उनको भी ये काम ये लगेगा कि क्या करके गए थे। लेकिन जो समझदार होगा ना वो तो ये कहेगा ना, अब स्टार्टिंग तो वहीं से हुई है। स्टार्टिंग के बाद तो आगे बढ़ता रहा। देखो, पहले छोटे मोबाइल आए थे, फिर चाइनीज़ का भी दौर आया, फिर उनमें भी वीडियो बनने लगी, फिर आगे सैमसंग के अच्छे अच्छे मोबाइल आए, और फिर आईफोन आए, तो वो फिर नाम तो सबका मोबाइल ही है ना। एक फोन के अंदर हाँ, वीडियो बनी थी, हाँ। बहुत बड़ी बात हो गई थी भाई, ये वीडियो बन रही है इस फोन के अंदर। एक बड़ा मतलब सरप्राइज था कंपनी। सरप्राइज क्या है इस बात पे, मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरी खुद की। मतलब मेरे पास इतना बड़ा फ़ोन तो होता नहीं था, और मैं लाइव प्रोग्राम करता था, जैसे प्रोग्राम में जाता था
तो वहाँ मेरे को ये जो दिख गया ना, अभी ये तेरी वीडियो बना रहा है और अच्छा फ़ोन में वीडियो बना रहा है, तो मेरे को मतलब ये हो जाता था, उस बंदे के ऊपर ही मेरी सीसीटीवी रहता था मेरा, भाई कहाँ निकल ना जाए। बस उससे मेरा प्रोग्राम एंड होने के बाद उससे मिलता था, भाई इतने मेरी वीडियो बनाई है। वो ब्लूटूथ का ज़माना था, इसमें डाल दे यार मैं देख लूँगा। तो वो तो एक चीज़ ही नहीं आ रही थी। अब तो अब गोज़ में न्यारे न्यारे महंगे महंगे फ़ोन है, कितनी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाओ, एक से कैमरा लगा मिलता है, प्रोग्राम पे जाते प्रोग्राम पे दुनिया भर के चैनल वाले, दुनिया भर के लाइव चलाने वाले मिलते हैं। वो तो दौर कुछ और था, आज कुछ और है। अब उस टाइम तो एक वीडियो किसी ने बना ली ना, तो बस वो ये समझ लो मैंने तो आज एल्बम रिकॉर्ड कर दी, ये खुशी होती है उस टाइम। अब जैसे आप लाइव शो की बात कर रहे हो, लाइव शो आपने भक्ति के गाने गाए हैं या फिर जैसे आपने फिल्मी गाने भी गाए हैं? मैंने वैसे ज़्यादातर तो जागरण वगैरह ही किए हैं, लेकिन काम मैंने हर प्रकार का ही किया है। लाइव शो मिल रहे हैं? लाइव शो मतलब मिलते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कर पाता। मेरे जागरण वगैरह भी मैं बहुत कम कर चुका हूँ, इस टाइम जागरण भी मैं बहुत कम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्टूडियो का एक सिस्टम इतना बढ़िया जमा हुआ है। क्योंकि अगर मैं लाइव शो में जाऊँगा या जागरण में जाऊँगा तो अगले दिन सोना पड़ता है, और फिर पूरी टीम, मतलब मैं सो गया तो पूरी टीम सो गई, तो मेरा सारा टीम का जो होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। मैं जो भी प्रोग्राम करता हूँ या लाइव शो करता हूँ नज़दीक के करता हूँ, और या फिर अच्छी लेवल का हो तो फिर मैं कहीं भी कर लेता हूँ जाके, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि नज़दीक के, ताकि लोगों से चेहरा भी ना पिछड़े, और मैं नज़दीक के अपने शहर के आसपास के कर लेता हूँ। जो बाहर का आता है तो उस हिसाब से उसको सेटल कर लेते हैं फिर। फेवरेट सिंगर कौन है हरियाणवी, या फिर हरियाणा से बाहर के फेवरेट हैं? देखिए, इसका हरियाणा का कोई फेवरेट या बाहर का फेवरेट का एक ही बात है, फेवरेट मेरा कोई नहीं है और सारे फेवरेट हैं। जिसने जो बढ़िया काम कर दिया ना वो काम फेवरेट है, सिंगर फेवरेट नहीं है। क्या पता किसी ने अच्छा आज कोई गाना गा दिया वो मुझे अच्छा लगा, कल ने उसने दूसरा गा दिया उसमें मुझे बढ़िया नहीं लगा। सिंगर फेवरेट नहीं, मुझे काम फेवरेट है। जिसने जो काम अच्छा कर दिया वो मुझे अच्छा लगता है। अब जैसे आपने स्टूडियो खोला है, स्टूडियो के अंदर कौन कौन से सिंगर आए हैं? क्या कोई फेमस चेहरे भी स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं आके? फेमस चेहरे तो आए हैं कुछ, जैसे रेणुका पवार ने मेरे पास काफ़ी किए हैं, आनंद पांचाल, मेरी जान बांगरो वाला, और भक्ति लाइन के अंदर जैसे मुक्कोई सुरलानिया, अपना कप्तान शर्मा, और काफ़ी हैं जो अभी टाइम पे नाम नहीं याद मुझे आ रहे। भक्ति में भी और उसमें भी काफ़ी आए हैं मेरे पास काम करवाने के लिए। जैसे मासूम शर्मा हो गया, अमित सैनी हो गया, इन अक्सर मेरे हिसाब से इनके खुद के भी स्टूडियो है। हाँ, और ये कई बार ऐसे देखे हैं कि बाहर से भी म्यूजिक ले लें, तो ये भी आए हैं स्टूडियो के अंदर? नहीं, ये मेरे पास नहीं आई, क्योंकि इनका खुद का एक स्टूडियो है। हर कलाकार की एक बॉन्डिंग होती है, कभी किसी स्टूडियो वाले के साथ बॉन्डिंग है तो किसी की किसी स्टूडियो वाले के साथ बॉन्डिंग है। और रही दूसरी बात, मैं अभी जो काम करता हूँ स्टूडियो का वो सिर्फ अपने लिए ही करता हूँ, बाहर का बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के यूट्यूब चैनल हैं और हमारे 2 स्टूडियो हैं, 2 सेटअप है हमारे रिकॉर्डिंग के, दोनों भाई हम काम करते हैं। जो हमारे खुद के यूट्यूब चैनल है ना, तो उन चैनलों का ही हम टाइम पे पूरा काम नहीं कर पाते, और कुछ कंपनियां हैं जो उनके लिए हम भजनों का काम करते हैं। तो मतलब हमारा इतना सेटल है कि काम बाहर के कोई अगर करते हैं तो हमारा पिछला अस्त व्यस्त हो जाता है, तो इसलिए मैं बाहर का ज़्यादा काम नहीं करता। अगर मैं खुद का भी कोई प्रोजेक्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं वो खुद ही बाहर करा लूँ। मैं खुद का अपना भी बाहर करवाने लग गया अब ज़्यादातर। तो जैसे किसी ने भी नए कलाकार ने अगर गाना रिकॉर्ड करवाना है, म्यूजिक बनवाना है, तो कितना बजट होना चाहिए उसके पास? जैसे पूरी वीडियो आपने कंप्लीट उसको तैयार करके दी। देखिए, हर इंटरव्यू में तकरीबन ये क्वेश्चन होता है, मैं सबको यही हर बार बताता हूँ, जिस कलाकार को, नए कलाकार को भजन या गाना रिकॉर्ड करवाना है, उससे पहले पैसे होना कोई ज़रूरी नहीं है, उससे पहले टैलेंट होना ज़रूरी है। अगर टैलेंट होगा ना, तो मेरे जैसे यूट्यूब चैनल वाले जिसका खुद का स्टूडियो है, खुद का सब कुछ है, ऐसे बहुत बैठे हैं कि वो जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे बगैर पेमेंट पे गाना रिकॉर्ड कर देते हैं। मैं खुद कहता हूँ अगर किसी के पास टैलेंट है और मुझे अच्छा लगता है तो मैं पैसे नहीं लूँगा, मैं रिकॉर्ड करा के अपने अपने चैनलों पर डाल दूँगा। लेकिन टैलेंट ज़रूरी है, पैसा तो बाद की बात है। टैलेंट होगा तो कहीं ना कहीं थोड़े मोटे पैसे लग के काम हो जाएगा, या बगैर पैसे भी काम हो जाएगा। टैलेंट सबसे पहले। नहीं, ऐसे भी सिंगर आवा जो जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं होता, या रिकॉर्डिंग करवाने के लिए आए हैं भाई ना, तेरे बस की बात नहीं है भाई, तेने 2 दिन खराब कर दिए, 3 दिन खराब कर दिया, ऐसा भी है कोई? देखिए, सबकी अपने काम करने की थ्योरी होती है। मेरी स्टार्टिंग से एक थ्योरी है, जैसे कोई भी कलाकार आता है या फ़ोन आता है मेरे पास भी, मुझे गाना रिकॉर्ड कराना है, मुझे भजन रिकॉर्ड कराना है, मैं उसको ये बोलता हूँ भाई आपने या तो पहले जो गाया हो वो भेजो मुझे एक बार, या फिर आपने जो रिकॉर्ड करना वो मुझे एक बार गुनगुना के व्हाट्सएप पे भेजो,
वहीं से आइडिया लग जाता है ये कर भी सकता है नहीं कर सकता। अगर वो लगेगा मुझे तो मैं उसको टाइम दे देता हूँ, या फिर उसको मैं बता देता हूँ भाई मैं अभी बिजी हूँ, किसी का दिल तो मैं तोड़ता नहीं, भी मैं बिजी हूँ अभी आपका काम नहीं कर पाऊँगा, आप कहीं और करवा लो। आप ये नहीं बोलते भी आप आपके अंदर अभी वो टैलेंट नहीं है, आप थोड़ी मेहनत करो उसके बाद फिर गाना करेंगे। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर सिचुएशन मुझे ऐसी लगती है कि इसको बोलना चाहिए तो मैं बोल भी देता हूँ, अगर मुझे ये लगे कि इसको बोलना ठीक नहीं है मैं उसको बोलता भी नहीं। तो अगर आपके स्टूडियो पर आना हो तो असंध के अंदर लोकेशन क्या रहेगी आपके स्टूडियो की? असंध के अंदर मेरा सफ़ीदो रोड पे बस स्टैंड से आगे राधा स्वामी सत्संग भवन है, उसके बिल्कुल सामने एक गली है अंदर 10 मेस कॉलोनी के नाम से, 10 मेस कॉलोनी के अंदर मेरा स्टूडियो है। प्रदीप, जैसे आप इंडस्ट्री की बात करें, आपने उत्तर कुमार को गाने दिए, वापस उत्तर कुमार पे आऊँगा मैं भी। आपने कोई भी आपका जो सबसे फेवरेट गाना आपने उत्तर कुमार को दिया है और वो इतना खास वायरल भी नहीं हुआ, क्या वो उस गाना को आप सुनाओगे? बहुत से गाने हैं जो भी कलाकार, मैं हूँ या कोई और भी है, कोई भी कलाकार गाने को बनाता है ना तो वो बड़े दिल से बनाता है, हर गाने से उसको उम्मीद होती है, हर गाना वो चाहता है कि मेरा वायरल होगा। कभी भी ये सोच के तो बनाता नहीं यार इस गाने को टपा, ये मेरा काम का ही नहीं है गाना। आपने एफर्ट लगा दिया भाई, पूरी मेहनत कर दी भी, ये गाना तो भाई चलना ही जरूरी है। गाने के लिरिक्स जो राइटर ने लिख रखे हैं बहुत सुंदर लिख रखे हैं, लेकिन उसके बाद जब व्यूवर्स के अंदर जा रहा है, जो हरियाणवी गाने सुनने के शौकीन है, उस पर इतना ज़्यादा वायरल नहीं हुआ, पसंद नहीं आया लोगों को। ये है कि जिस गाने से हम ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं ना, और ये भाई ऐसा होगा और वैसे होगा, वो गाना अक्सर कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं चलता। और जिस गाने को हम ये सोचते हैं जल्दी जल्दी में यार हो गया, अभी मैं इसमें कुछ और भी कर सकता था, लेकिन पार्टी का प्रेशर था, जल्दी भेजना था, वो उस चक्कर में मैंने भेज दिया, लेकिन मैं अभी खुद संतुष्ट नहीं था यार, मैं कर सकता था इस काम को, वही गाना चल जाता है। वंशिका हापुड़ वाला गाना था, वो स्टार्टिंग में शायद इतना वायरल नहीं था, लेकिन जैसे इस लड़की ने डांस कराया तो 152 मिलियन आप कह रहे हो भी वो चला गया। तो एक मतलब वो भी एक हिसाब से देखे तो भाई जितना ज़्यादा वायरल नहीं था। कितने स्टार्टिंग में कितने पे रुके हुए थे वो? स्टार्टिंग में तो वो मेरे हिसाब से 1-2 मिलियन पे रुक गया था, और 1 साल रुका रहा, 1 साल के बाद वो वायरल हुआ। और ऐसे काफ़ी गाने हैं जो मैंने उसके बाद मैंने अपना कंप्यूटर में देखे, तो जो ऐसे गाने रखे हुए थे कि मैं मतलब उम्मीद थी उन गानों से, तो वो अभी तक नहीं चल पाए हैं। मतलब मेहनत तो आप कर रहे हो लगातार, लेकिन उस गाने वायरल होने के बाद किसी कंपनी ने आपसे संपर्क नहीं किया भी आप हमारे लिए गाओ, जितना जो पैसा है जो खर्चा हम देंगे? कंपनी ने मेरे से संपर्क नहीं किया, लेकिन मैं वही बताता हूँ, प्रदीप पांचाल से संपर्क किया। हाँ, जो प्रदीप पांचाल की आवाज़ है ना, उससे संपर्क करते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू, और वो मेरी आवाज़ किसी न किसी के गाने में रिकॉर्ड होकर चली जाती है, और वो मुझे पता भी नहीं होता किस कंपनी के लिए गाना रिकॉर्ड हुआ। बीच में जो हमारी इंडस्ट्री में बताऊं, मैं बाहर का तो मुझे पता नहीं, हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिसका कंपनी से भी टाई अप होता है और कलाकार से भी टाई अप होता है। वो आते हैं भाई साहब एक गाना रिकॉर्ड करवाना है, और वो लेके आते हैं। हमें तो ये होता है कि XYZ ये गाना फलाना एक्स बंदा करवा रहा है, वो ये नहीं पता किस कंपनी के लिए करवा रहा है, वो किस कंपनी को कितने में जाके बेच रहा है। बस उसको ये होता है कि आगे जाके कहना ही फलाने बंदे की आवाज़ में फलाना गाना है, और फिर वो सेल कर देते हैं। मतलब प्रदीप पांचाल को कोई नहीं जाना है, उसकी आवाज़ को जान रहे हैं बस। मेरी आवाज़ का काम है बस, मेरे चेहरे को मतलब मैं पहले ही बताता था, चाहे मैं कंपनी के अंदर किसी कंपनी के पास बैठा हूँ, कंपनी को खुद नहीं पता है कौन बैठा है। नहीं, आप किसी कंपनी में गए हो, आपका फेस वो जान नहीं रहे, लेकिन आपने कहा अभी ये गाना है मेरा गाना है, तो यकीन किया उन्होंने पहले? यकीन तो हो ही जाता है काम देख के, सारी चीज़ देख के। क्योंकि कभी फेस नहीं आया ना आपका किसी गाने में, तो एक यकीन करना भी है भाई, चलो यार क्या पता वो झूठ बोल रहा। नहीं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ, जिसको भी मैंने बताया है इतना तो गुमनाम भी नहीं हूँ मैं मतलब बताने के बाद भी मैं प्रदीप पांचाल हूँ और ये मेरे गाने हैं। कोई गाना एक दो तो नहीं है, बहुत गाने हैं जो काफ़ी मिलियनों में मेरी लिस्ट है, तो जान तो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आवाज़ से भी पहचान लेते हैं। लेकिन एक वही चेहरे की बात है, एक चेहरा नहीं है, मतलब चाहे मैं चौक में खड़ा रहूँ, किसी को कोई मतलब नहीं कौन खड़ा है। जैसे मंजीत पांचाल हैं, बहुत तो फेमस सिंगर हैं, उन्होंने भी कभी आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की भी चलो भाई अपने ही कास्ट का भी बंदे को आगे बढ़ाएं? नहीं, उसने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने एक बार कोशिश की थी और वो सक्सेस नहीं हुई थी। हाँ, मुलाकात हुई थी? मुलाकात इस मतलब काम के लिए नहीं हुई, वैसे
हमारे रिलेशन में है वो, मतलब जो मेरा पुराना परिवार है, पिछला परिवार, उस परिवार के साथ उसके लिंक हैं, तो उस चक्कर में एक दो बार मैं मिल तो चुका हूँ। हाँ, मतलब फैमिली में, मतलब किसी प्रोग्राम पे या किसी बिजनेस को लेके या गाने को लेके नहीं मिला मैं, वैसे ही मतलब अपने काम से अपने परिवार में गया तो आगे वो आए हुए थे। बातचीत तो ये होगी भाई, आप जिस फील्ड से हो उसी फील्ड से मैं हूँ, मेरे ये गाने हैं, आपने सुने भी होंगे। क्योंकि वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो जिसमें जो मेरे दादाजी हैं जिसके मैं घर पे गया हुआ था, उन्होंने खुद बता दिया था भी ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे काम करता है, और वो वैसे मुझे जानता भी है, मेरी एक दो बार फ़ोन पे भी बात हुई है, वो मुझे जानता है, लेकिन कभी मतलब काम इकट्ठा नहीं हो पाया हमारा। कभी है ख्वाहिश भी चलो साथ में काम करें भाई, वो भी आगे बढ़े हुए हैं, उनका फेमस चेहरा है, उनके थ्रू भाई हम भी आगे बढ़ जाएंगे। देखिए मतलब अब तो आपने फेस लेके आना ना सामने अपना। बिल्कुल बिल्कुल, चक्कर क्या है कि जब ज़रूरत लगेगी किसी को, या मंजीत पांचाल है, कोई भी कलाकार है, जिसको जब ज़रूरत लगी तो वो मेरे हिसाब से हो जाएगा हमारा संपर्क। कोशिश है जारी भी, ऐसे कलाकारों के साथ में आए जिनकी फेस वैल्यू भी हो और उनके गाने में आने से आपका फेस भी चमके। अब तो मेरा ज़्यादा फोकस ये है कि मैं खुद का इतना अच्छा काम लेके आऊँ भी, अपने आप ही मार्केट में मेरा नाम, खुद का चेहरा आगे आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे हो जिसके अंदर में आप खुद के अपने चैनल पे उसको रिलीज करोगे और आपके फेस पे आपका पूरा मतलब सेटअप आपका होगा? हाँ, कोशिश है हमारी, अभी कुछ गाने जो उत्तर कुमार सर के साथ मेरा गाना आएगा, ये मैंने रिकॉर्ड तो वैसे यही सोच के किया था कि मैं इसको खुद अपने चैनल पे लेके आऊँगा, अपना चेहरा लेके आऊँगा, लेकिन फिर मेरा विचार आया कि एक बार सर के साथ ही कर लेना चाहिए काम, और वो गाना मैं उनके साथ ही करूँगा। और एक वायरल नाम जरूर है लेकिन चेहरा गुमनाम है, चेहरे की पहचान नहीं है, क्योंकि इतने वायरल गाने होने के बाद भी चेहरा आज भी गुमनाम है। लेकिन कोशिश ये है कि भाई आगे जब कोई गाना आए तो प्रदीप पांचाल ने बाई फेस लोग जाने, ना कि आवाज़, क्योंकि आवाज़ सुनने तक आपने ये नहीं पता लगता भी बंदा कैसा दिख रहा है, कलाकार कैसा दिख रहा है। जब तक वो कैमरे के सामने नहीं आंदा, कोई गाने में नहीं दिखाई देता, तो कलाकार की पहचान करना मुश्किल है। यही तो मेरा कारण है कि मतलब मेरी आवाज़ तो लोगों में पहुंची, चेहरा नहीं पहुंच पाया। तो बहुत गाने ऐसे हैं, किसान आंदोलन के दौरान मेरा गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, धरती पुत्र किसान बात तेरी कौन सुनेगा। मतलब मैं खुद, एक खुशी भी फील होती है, झलसा जा रहा है, ट्रैक्टर जा रहे हैं किसानों के, उस फेस था नहीं, उसमें फेस उसमें भी नहीं था। मतलब किसानों के ट्रैक्टर जा रहे हैं, उस पर मेरा गाना बज रहा है, कहीं रैली है उसमें मेरा गाना बज रहा है, मैं कहीं रोड पे खड़ा हूँ, बराबर से कोई डीजे वाला जा रहा है, उसमें मेरा गाना बज रहा है, लेकिन जानता तो नहीं ना कोई, चक्कर ये है। मन में है भाई, अभी तक वो पहचान नहीं बन पाई। देखो, इस लाइन में आने का मतलब भी यही था मेरा, वैसे स्टार्टिंग से ही इस लाइन में जब मैं आया तो इसी चक्कर में आया था, और मेरा स्टार्टिंग से जो एक मन में इच्छा नहीं होती, यही इच्छा थी कि गली के अंदर निकलूं तो ये कहे वो फलाना बंदा जा रहा है, मतलब लोगों के दिल पे छाना, हर बच्चे की ज़ुबान पे मेरा नाम हो, घर घर के अंदर मुझे जाने, तो यही विचार दिमाग में था, तभी मैं इस लाइन के अंदर आया। सेल्फी वाली फील लेना चाह रहे हो भाई, अगर कहीं गए तो भाई बच्चे को या कोई भी दिखे, हाँ भाई ये प्रदीप पांचाल, अभी सेल्फी लेनी है इसके तो साथ। सेल्फी वाली फील तो अब है ना, जब मैंने लाइन में आया था उस टाइम तो सेल्फी थी ही नहीं, उस टाइम मैं छोटा सा था, मेरे को याद है मैं शायद 4th क्लास में था। 4th क्लास के अंदर मेरा गांव जुलाना है, जुलाना के पास लजवाना गांव है, लजवाना गांव के अंदर नरेंद्र कौशिक जी समचाना गांव से, जो बहुत अच्छा भजन गायक है, जिनको मैं देख देख के आगे आया हूँ, तो उनका एक प्रोग्राम था मेरे गांव के पास। जब मैंने उनको गाते हुए देखा था, उस ज़माने में इतनी पब्लिक, इतना मतलब भीड़, ट्रैक्टर ट्रैली में लोग मतलब आए थे उसको देखने के लिए। मैं प्रोग्राम नहीं देख रहा था, मैं ये देख रहा था ऐसा क्या होगा कि आज इतनी पब्लिक, इतनी ट्रैक्टर ट्रैली में किसको देखने आ रहा है, ऐसा कौन है। जब मैंने उस प्रोग्राम को देखा, नरेंद्र कौशिक जी गा रहे थे, तो वहाँ से मैंने एक मतलब दिमाग में फिट कर लिया था कि भाई एक दिन ये माइक तेरे हाथ में भी होना चाहिए, तो ऐसी पब्लिक, ऐसी भीड़ तेरे को देखने के लिए भी लगे। तो उस दिन से मेरे दिमाग में विचार आ गया था, और मैं फिर इस मार्ग पे चलता रहा, टूटा भी, पीछे भी हटा, आगे भी बढ़ा, मतलब अभी तक लग ही रहा हूँ, आएगा कभी ना कभी वो दिन। अभी आप अपने आप को सक्सेस मान रहे हो या फिर? देखिए, रोटी जो मेरी चल रही है, घर मेरा जो चल रहा है, उसके लिए तो मैं सक्सेस हूँ इस लाइन में, मेरा काम बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो मेरे दिल में है वो अभी तक सक्सेस नहीं हूँ मैं, फेस वैल्यू नहीं है मेरी अभी, वो लोगों के सामने वो चेहरा है ना जो, वो अभी तक नहीं आ पाया। प्रदीप,
आखिरी सवाल यही है कि जैसे आप कोई भी गाना बनाओगे तो उसका प्रमोशन किस तरीके से आप कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप कोई फेस वैल्यू नहीं है, प्रमोशन नहीं है। आज का टाइम क्या है कि यूट्यूब पे प्रमोशन मैंने बहुत देखे हैं बहुत गानों के। अगर कोई नया कलाकार है या अपना फेस वैल्यू बनाना चाह रहे हैं, प्रमोशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्या आप प्रमोशन नहीं करते? नहीं, मैंने अभी तक तो कोई प्रमोशन नहीं की, और चलता भी गाना प्रमोशन से ही है। जो आज के टाइम में जो गाने आ रहे हैं वो सब प्रमोशन से ही चलते हैं, और मैंने अभी तक कोई प्रमोशन नहीं किया, ना प्रमोशन करने का टाइम आया। और मैं कोशिश करूँगा कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट आया तो प्रमोशन तो देखो करनी पड़ती है। प्रमोशन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई पेड प्रमोशन होती है, कोई भाईचारे की प्रमोशन होती है, तो प्रमोशन तो देखो करनी पड़ेगी। आप जैसे साथी हैं, जैसे पत्रकार साथी हैं, उनके से भी प्रमोशन हो सकती है। प्रमोशन तो करनी पड़ती है। एक बार तो कोई चीज़ मार्केट में कोई कंपनी लेके आती है तो एक बार तो उसको बताना पड़ता है ये पुराना प्रोडक्ट, ये आया प्रोडक्ट और ये इसकी ये वैल्यू है और ये काम करता है। एक बार तो देखो डॉक्टर के भी MR जाता है तो वो बताता है ये हमारी नई टैबलेट आई है, ये काम करती है। तो एक बार प्रमोशन तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ बेचनी है तो दिखानी तो पड़ेगी एक बार। हम चैनल पे बातचीत करने के लिए प्रदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय निकाल कर आए, और जो इस इंटरव्यू को या इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाइम हरियाणवी कलाकार प्रदीप पांचाल हमारे साथ में जुड़े थे, जिनसे हमने लाइफ से जुड़ी बातचीत भी करी भी, उनकी जो स्ट्रगल लाइफ है वो किस तरह की रही है। क्योंकि अभी भी प्रदीप पांचाल का कहना ये है कि भाई आवाज़ की पहचान हो गई है लेकिन फेस वैल्यू नहीं बन पाई। आगे कोशिश है इनकी कि फेस वैल्यू बढ़ाएंगे, आगे जो प्रोजेक्ट इनके आएंगे, गाने आएंगे, उसके अंदर प्रदीप पांचाल का फेस आप न देखने न मिलेगा, ताकि कोई भी व्यूवर है उनको पता लगे कि ये गाना किस सिंगर ने गाया। तो ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं जो कि बैकग्राउंड में गाना गा रहे हैं, आवाज़ की पहचान है लेकिन चेहरे की पहचान नहीं है। तो ऐसे ही किसी गुमनाम चेहरे के साथ में फिर आपके साथ में जुड़ांगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, राम राम।